Hi everyone, welcome to SB26 Education. Today we will learn about Hindu temple architectural style and design. चंदेला स्टाइल हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। यह चंदेला शैली भारत की सबसे प्रसिद्ध और सुंदर मंदिर वास्तुकला शैलियों में से एक है और यह चंदेल राजवंश द्वारा कराया गया है। मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं जिससे वो भव्य दिखाई देते हैं। मंदिरों का ऊपरी भाग बहुत ऊंचा होता है और पर्वत जैसा दिखाई देता है। इसके चारों ओर छोटे छोटे शिखर भी बनाए जाते हैं। चंदेला शैली के कुछ प्रमुख मंदिर: कंदरिया महादेव मंदिर जो कि महादेव को समर्पित है, लक्ष्मण मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, विश्वनाथ मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित सुंदर मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। सोलंकी स्टाइल हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसे मारू गुर्जर वास्तुकला भी कहते हैं और इसका विकास 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी भारत विशेषकर गुजरात और राजस्थान में हुआ था। इनमें मंदिर ऊंचे आधार पर बनाए जाते थे जिससे उनकी भव्यता बढ़ जाती थी। मंदिर की दीवारों, स्तंभों और छतों पर देवी देवताओं, नर्तकियों, पुष्पों, पशु पक्षियों तथा पौराणिक कथाओं की बारीक नक्काशी होती थी। प्रसिद्ध सोलंकी शैली के मंदिर जैसे कि मोढेरा सूर्य मंदिर, रानी की वाव मंदिर, रुद्रमहालय मंदिर। कलिंगा स्टाइल हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। कलिंगा शैली भारत के उड़ीसा की प्रमुख मंदिर वास्तुकला है और इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे कि इसका गर्भगृह के ऊपर ऊंचा वक्राकार शिखर बनाया जाता है और अधिकांश मंदिर बालुआ पत्थर और अन्य स्थानीय पत्थरों से बनाया जाता है और गर्भगृह के सामने एक विशाल मंडप होता है जहां श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। कलिंगा शैली के प्रमुख मंदिर जैसे कि लिंगराज मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जो कि भगवान जगन्नाथ को समर्पित भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। चोला स्टाइल हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। चोला शैली दक्षिण भारत की सबसे भव्य और विकसित मंदिर वास्तुकला शैलियों में से एक है। इसका विकास मुख्य रूप से चोला डायनेस्टी के शासनकाल में हुआ था। चोला मंदिरों का सबसे प्रमुख आकर्षण उनका ऊंचा और पिरामिडाकार विमान होता है जो गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है। मंदिर के केंद्र में गर्भगृह होता है जहां मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित होती है। मंदिर के बड़े आंगन, मंडप और परिक्रमा पथ बनाए जाते हैं। प्रमुख चोला शैली के कुछ मंदिर जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल, ऐरावतेश्वरा टेम्पल। राष्ट्रकूटा स्टाइल हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। राष्ट्रकूट शैली भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण शैली है। राष्ट्रकूट वंश ने मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया और कला, स्थापत्य तथा धर्म को विशेष संरक्षण दिया। इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कई मंदिरों को एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया। राष्ट्रकूट मंदिर में दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला के ऊंचे विमान, मंडपों और स्तंभों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कैलाशनाथ मंदिर जो एलोरा गुफाओं में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े एकाश्म मोनोलिथिक मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण एक ही विशाल चट्टान को काटकर किया गया था और यह राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया माना जाता है। पांड्या स्टाइल हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। पांड्या शैली दक्षिण भारत की एक प्रमुख मंदिर वास्तुकला शैलियों में से एक है। इस शैली का प्रमुख केंद्र मदुरई और आसपास के क्षेत्र माने जाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं यह है कि पांड्या मंदिरों का निर्माण मुख्यतः द्रविड़ शैली में किया जाता था जिससे उसमें ऊंचा विमान यानी कि जो शिखर है वो मजबूत पत्थर का आधार होता था और पूजा, धार्मिक अनुष्ठानों और सभाओं के लिए विशाल मंडप बनाए जाते थे। अनेक पांड्या मंदिरों में पवित्र जल कुंड का निर्माण भी किया जाता था। प्रमुख मंदिर जैसे कि मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, कल्लुगुमलई वेतुवान कोयल टेम्पल, तिरुपरनकुंड्रम मुरुगन टेम्पल।
पल्लवा स्टाइल हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। पल्लव शैली दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली मंदिर वास्तुकला शैलियों में से एक है। इसका विकास पल्लव राजवंश के शासनकाल में हुआ था। इसकी प्रमुख विशेषताएं यह है कि पल्लव मंदिर चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। इसकी दीवारों और स्तंभों पर देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं तथा नृत्य मुद्राओं की उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। सिंह आकृति वाले स्तंभ और सूक्ष्म शिल्पकला इस शैली के पहचान माने जाते हैं। इसके प्रमुख मंदिर जैसे कि शौर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, पंचरथ मंदिर, महाबलीपुरम गुफा मंदिर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके अगले भाग के लिए इंतज़ार करें, और अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।